प्यारे बच्चों, गणित क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 और उसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर तो हम सब ने देखा है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा, प्रयोग किया होगा। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक तरह की पत्रिका जैसा होता है जिसमें एक पेज या एक से अधिक पेज भी होते हैं बहुत बार, और उसमें पूरे वर्ष की यानी पूरे साल के सभी महीनों का, सभी सप्ताहों का, सभी दिनों का और जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जितने भी त्यौहार हैं, सब का उसमें उल्लेख रहता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैलेंडर की मदद से हम अपनी दिनचर्या को जो है डिसिप्लिन कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के अपने पाठ में हम लोग कैलेंडर से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ रोचक खेल भी कैलेंडर से हम लोग करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। उन महीनों के नाम भी आप जानते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एक वर्ष 2021 का कैलेंडर यहाँ पर बना हुआ है जिसमें वर्ष के 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगर आप ये कैलेंडर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी महीनों में बराबर दिन नहीं होते हैं, यानी कि कुछ महीनों में 31 दिन हैं, कुछ महीने 30 दिनों के होते हैं। एक ऐसा भी महीना होता है जो उसमें ना 30 दिन होते हैं ना 31 दिन होते हैं, वो होता है फरवरी का महीना, जिसमें सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में उसमें 29 दिन होते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम लोग ध्यान देंगे उन प्रश्नों पर जो यहाँ स्लाइड पर लिखे हुए हैं और इस कैलेंडर की मदद से हमें उन प्रश्नों के जवाब देने हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, समझिए और ऐसे ही प्रश्न खुद भी बनाने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न है, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? और जैसा कि अभी हमने और आपने मिलके गिना था, जनवरी पहले महीने से लेकर के दिसंबर आखिरी महीने तक अगर आप गिनेंगे तो एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। तो इसके उत्तर क्या हो गया? एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है, यानी वर्ष की शुरुआत किस महीने से होती है? तो जब हम गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? जनवरी। आप यहाँ देखें पहला महीना क्या है वर्ष का? जनवरी वर्ष का पहला महीना है। जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी, फिर मार्च और ऐसे हम दिसंबर तक गिनते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है। तीसरा प्रश्न है, वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है, यानी सबसे आखिर में कौन सा महीना आता है? तो सबसे आखिर में कौन सा महीना है? दिसंबर। तो उत्तर क्या लिखेंगे? वर्ष का सबसे अंतिम महीना दिसंबर होता है। एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? वैसे तो ये सबको याद ही सामान्यतया रहता है कि एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं अगर वो एक सामान्य वर्ष है। तो अगर वो एक लीप वर्ष है तो उसमें एक दिन और बढ़ जाता है और दिनों की संख्या 366 हो जाती है। इसका एक और तरीका है कि वर्ष के कैलेंडर में हर महीने में जितने भी तारीखें दी हुई हैं, जितने भी दिन दिए हुए हैं, उन्हें हम जोड़ लें तो आपको पता चलेगा कि वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन होते हैं। तो एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। प्रश्न 5 है, 28 दिन का कौन सा महीना होता है? अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जो महीने हैं उनमें या तो 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, लेकिन एक महीना ऐसा भी होता है जिसमें न 30 दिन होते हैं न 31 दिन होते हैं, उसमें होते हैं 28 दिन और वो महीना होता है फरवरी का महीना। और एक सामान्य वर्ष में फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं और अगर वो लीप वर्ष है तो फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 दिन का फरवरी का महीना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। उन महीनों के नाम बताओ
जिनमें 31 दिन होते हैं। तो आप कैलेंडर देख करके पता लगा सकते हैं, जनवरी, मार्च, मई यानी मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो महीने हैं इनमें क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल के बाद कौन सा महीना है यहाँ पर? अप्रैल के बाद है मई, यानी अप्रैल के बाद मई का महीना आता है। इसके अलावा कैलेंडर से और भी प्रश्न आप बना सकते हैं, जैसे अप्रैल के बाद जो महीना आता है वो गर्मी का महीना होता है या जाड़े का महीना होता है। तो मई में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसा मौसम होता है, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अप्रैल के बाद का महीना जो होता है वो गर्मी का महीना होता है। इसके अलावा इससे संबंधित और प्रश्न करने से पहले हम लोग ये सारी बातें एक बार फिर से दोहराएंगे। एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और आप इसका दोहराव घर पे भी करेंगे। वर्ष का पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर होता है। फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं एक सामान्य वर्ष में, और जिन महीनों के में 31 दिन होते हैं उनके नाम है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास फरवरी 2021 का एक कैलेंडर बना हुआ है। कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। उनका जवाब देने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे कि कैलेंडर में दिन और तारीख कैसे देखते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जो महीना है वो कैलेंडर में किस दिन से शुरू हुआ है। तो महीना 1 तारीख से शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि कैलेंडर में 1 कहाँ लिखा हुआ है। 1 यहाँ लिखा हुआ है। अगर 1 यहाँ लिखा हुआ है तो हम ये पता लगाएंगे कि 1 तारीख को कौन सा दिन है। अब आपको पता है कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। अगर इस क्रम में हम गिने तो ये SUN जो लिखा है ये संडे के लिए लिखा हुआ है, संडे यानी रविवार। MON जो लिखा है मंडे यानी कि सोमवार। TUE ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। WED वेंसडे यानी कि बुधवार। THU थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। फ्राइडे FRI फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और आखिर में SAT सैटरडे यानी कि शनिवार। यानी दिन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या हिंदी में कहें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये जानने के लिए कि महीने में कौन सी तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये जो तारीख है उसकी वाले कॉलम में सबसे ऊपर कौन सा दिन लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है यानी कि सोमवार। यानी फरवरी माह में पहली तारीख को कौन सा दिन है, ये सोमवार का दिन है। अगर आपको पता लगाना हो तो कौन सा दिन हो गया, सोमवार का दिन हो गया। इसी प्रकार अगर हमें पता करना हो कि किसी महीने में कितने बुधवार पड़ रहे हैं, तो बुधवार कितने पड़ रहे हैं जानने के लिए क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी बुधवार का कॉलम है उसके ठीक नीचे की तारीखों की संख्या गिन लेंगे। जैसे 3, 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, कितने बुधवार पड़ रहे हैं, 4 बुधवार पड़ेंगे। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर महीने में कोई दिन या कोई विशेष तारीख को कौन सा दिन है या वो कितनी बार पड़ेगा। तो ये कैलेंडर देखने का सामान्य तरीका है। इस पर डिपेंडेंट जो प्रश्न है यहाँ पर उन प्रश्नों को देखते हैं। यह कैलेंडर किस महीने का है, तो सबसे पहले जहाँ भी कैलेंडर होगा उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा कि वो किस महीने का कैलेंडर है। जैसे यहाँ पे फरवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये फरवरी महीने का कैलेंडर है, फरवरी 2021 का कैलेंडर है।
तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? यह कैलेंडर किस महीने का है? यह कैलेंडर फरवरी के महीने का है। इस महीने में कुल कितने दिन हैं? अब कुल कितने दिन हैं ये जानने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि उस महीने में सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी हुई है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है? 28। 28 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 28 दिनों का महीना है। फरवरी 2021 में कितने दिन होंगे? टोटल 28 दिन होंगे। इस महीने में कुल कितने सोमवार हैं ये जानने के लिए क्या करेंगे? सोमवार वाले दिन के नीचे जो तारीखें हैं उनकी संख्या गिनेंगे। तो सोमवार कहाँ है? ये हुआ रविवार, मंडे यानी सोमवार। तो कितनी तारीखें हैं? 1, 2, 3, 4। कितने सोमवार पड़ेंगे? फरवरी 2021 में 4 बार सोमवार पड़ेंगे। ठीक है, तो कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? 4 सोमवार पड़ेंगे। 19 तारीख को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलेंडर में फरवरी में 19 तारीख कहाँ लिखी हुई है। तो 19 तारीख यहाँ लिखी हुई है। अगर यहाँ 19 तारीख लिखी हुई है तो इसके ऊपर जाके हम देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये किस दिन के कॉलम में है। तो किस दिन के कॉलम में? FRI यानी फ्राइडे, फ्राइडे यानी शुक्रवार के कॉलम में है। तो 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? शुक्रवार पड़ेगा। यह महीना किस दिन से शुरू हुआ है? यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन था हफ्ते का? तो 1 तारीख को कौन सा दिन है? मंडे, मंडे यानी सोमवार। तो क्या लिख देंगे? ये सोमवार से शुरू हुआ है। ठीक है। दूसरा रविवार किस तारीख को है? दूसरा रविवार, इसके लिए हम क्या करेंगे? रविवार वाले कॉलम में जाएंगे। तो रविवार कहाँ है? संडे, संडे में जाएंगे। तो ये जितनी तारीखें हैं ये सब रविवार की तारीखें हैं। तो क्या करेंगे? देखेंगे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा रविवार। तो पहला रविवार किस दिन पड़ रहा है? 7 को। तो दूसरा किस दिन पड़ेगा? 14 तारीख को। तो दूसरा रविवार किस दिन पड़ रहा है? 14 तारीख को। तो यहाँ आप उत्तर में क्या लिख देंगे? 14 फरवरी को दूसरा रविवार पड़ रहा है। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैलेंडर में दिन पता हो तो तारीख कैसे निकालेंगे, तारीखें पता हो तो दिन कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं, ये कैसे गिन सकते हैं, कितने सोमवार कितने मंगलवार पड़ेंगे। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे सप्ताह के दिनों के बारे में। इसे करने से पहले आप ये चीज़ समझ लें कि ये जो प्रश्न बनाए गए हैं ये स्थानीय जो दिन होते हैं उनके हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है विद्यालय की छुट्टी किस दिन होती है? तो सभी विद्यालयों में अलग अलग तरह की छुट्टियां होती हैं, साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं, त्योहारों की छुट्टियां होती हैं। यहाँ पे हम जिस छुट्टी की बात कर रहे हैं वो साप्ताहिक उस छुट्टी की बात है जो हर जगह जो है स्कूल में, चाहे वो किसी भी राज्य में हो किसी भी देश में हो, वो साप्ताहिक छुट्टी वहाँ पर होती है। तो विद्यालय की छुट्टी किस दिन होती है? हम सब जानते हैं कि संडे यानी कि रविवार को विद्यालय का साप्ताहिक अवकाश होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया है रविवार। सप्ताह के दिन हम सब पहले से ही जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, यहाँ गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। गांव का बाजार किस दिन लगता है? अब गांव, सभी बच्चे अलग अलग गांव में रहते हैं या अलग अलग स्थानीय परिवेश में रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के उत्तर जो हैं उनके गांव के जो बाज़ार लगती है वो दूसरे गांव के बाज़ारों के दिन से मैच ना करे। इसमें आपको क्या लिखना है कि आपके गांव में या आसपास के गांव जो होते हैं वहाँ पे बाज़ार किस दिन लगती है।
तो जहाँ पर मेरा विद्यालय है, अगर हम उस हिसाब से इसका उत्तर दें तो मेरे लिए इसका उत्तर होगा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। यानी जहाँ मेरा विद्यालय है वहाँ गुरुवार के दिन गांव की बाजार लगती है। तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? अगर आप यहाँ देखें, सोमवार मंगलवार के बाद क्या आ रहा है? बुधवार आ रहा है। इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता था कि मंगलवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन आता है। तो आप तब क्या करते हैं, मंगलवार के बाद 2 दिन छोड़ देते हैं और उसके बाद आने वाले दिन पर टिक लगाते हैं। अगर यहाँ पर देखिए मंगलवार के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद पहला दिन, दूसरा दिन, इन दोनों को छोड़ देते हैं, टिक किस पे लगाते हैं? शुक्रवार पे लगाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप खुद से भी बना करके लगातार अभ्यास कर सकते हैं। विद्यालय में दूध का वितरण किस दिन होता है? हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में दूध का वितरण बुधवार के दिन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो ये सप्ताह के दिन और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न थे। आगे की स्लाइड में देखिए, कैलेंडर से कुछ गणितीय खेल कैसे बहुत साधारण से जो हम खेल सकते हैं अपने स्तर पर। किसी भी महीने का कैलेंडर हो जो पुराना आपके पास, उसको ले लीजिए। उसमें किसी भी महीने का, किसी भी साल का हो, इससे इसके उत्तर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नियम यहाँ पर हैं वो हर तरीके के कैलेंडर पर जो है वो लागू होते हैं। तो इसमें प्रश्न ये है, और प्रश्न को हल करने की ट्रिक इस तरह से है कि आप इस कैलेंडर में कोई भी वर्ग ले लीजिए। वर्ग क्या होता है? अब पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो कैलेंडर में वर्ग कहाँ से आ गया? ऐसे आ गया कि अगर हम इस तरीके से देखें कि 2 पंक्ति और 2 कॉलम ले लें, ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। तो हमारा खेल क्या है यहाँ पर? कोई भी वर्ग आप ले लीजिए, ठीक है। जो कोई भी वर्ग आप लेंगे उसमें जब आप तिर्यक जोड़ करेंगे, अब तिर्यक क्या होता है? तिर्यक ये होता है कि हम 19 से 27 को जोड़ें और 26 में 20 को जोड़ें। इस तरह से जब आप तिरछा जोड़ेंगे तो उसे तिर्यक जोड़ कहते हैं। कोई भी वर्ग ले लें और जब आप उसमें तिर्यक जोड़ करेंगे तो उनका जो योगफल होगा वो क्या आ जाएगा? बिल्कुल बराबर आएगा। यानी इन दोनों का जो योग होगा और जो इन दोनों का योग होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, यानी कि बराबर। आप करके देख सकते हैं। अगर हम 19 में 27 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। एक दहाई को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, दहाई में जोड़ने के लिए। 1 1 2 हो गए, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो कितना आ गया? 46 आ गया, ठीक है। अब दूसरा वाला तिर्यक जोड़े, 26 और 20 जो बचे हुए हैं। अगर हम 26 में 20 को जोड़ें तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 ही आएगा। 2 और 2 मिलके क्या आ जाएंगे? 46। तो आप ये देखिए कि दोनों ही तिर्यक जोड़े जाने पर योगफल जो आया वो क्या आया है? बराबर आ गया है। इसका मतलब कि कोई भी वर्ग ले लें, ऐसा नहीं कि 2 अंकों का ही वर्ग लें, आप 3-3 अंकों का वर्ग भी ले सकते हैं, 4-4 अंकों का वर्ग भी ले सकते हैं, लेकिन ये नियम हमेशा तिर्यक जोड़ पर ही लगेगा। और उदाहरण अगर देख लें हम, तो अगर ये वाला हम देखें, ये वाला वर्ग ले लीजिए, 1 2 8 और 9 वाला अगर हम वर्ग ले लें और इसमें भी हम तिर्यक जोड़ करें, यानी 8 में 2 को जोड़ दें और 9 में 1 को, तो 9 में 1 को जोड़ा तो क्या आ गया? 10 आ गया। 8 में 2 को जोड़ा तो क्या आ गया? 10 आ गया। यानी कि तिर्यक जोड़ करने पर योगफल हमेशा क्या होगा? एक जैसा रहेगा, यानी समान आएगा। अब आप देखिए एक और वर्ग ले लिया है यहाँ पर, 2 10 वाला, यानी कि
ये वाला वर्ग लिया है, 2, 3, 9 और 10 वाला। क्या करेंगे, 9 से 3 में जोड़ेंगे और 2 से 10 में जोड़ देंगे। तो 2 से 10 में जोड़े तो क्या आ गया, 12, और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, फिर से 12 आ गया। तो किसी भी कैलेंडर में संख्याओं से बना कोई भी वर्ग ले लें और उसमें जब आप तिर्यक जोड़ेंगे तो योगफल दोनों ही तरफ से जो आएगा तिर्यक जोड़ का, वो हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। एक तो ये खेल हो गया, इसे आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी पुराने कैलेंडर पर ले करके खेल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई कैलेंडर लें और उसमें तिरछा तिरछा चलें, यानी कि तिर्यक चलें, जैसे 1 से 9 की तरफ, 9 से 17 की तरफ, 17 से 25 की तरफ, तो ये संख्याएं एक निश्चित क्रम में प्राप्त होती हैं। कैसे प्राप्त होती हैं, 8 का योग करने पर। 1 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। 9 में 8 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 17 आ गया। और 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 25 आ गया। यानी कि किसी भी कैलेंडर में अगर हम तिरछा नीचे की तरफ आएंगे तो संख्याएं जो प्राप्त हो रही हैं वो पूर्ववर्ती संख्या में 8 का योगफल करने पर प्राप्त होती हैं। आप इसे दूसरे एक तिर्यक रेखा पर भी जांच सकते हैं, जैसे 2 और 10 है, 10 और 18 है, 18 और 26 है। 2 में अगर हम 8 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में अगली संख्या क्या है तिर्यक, 10। 10 में अगर हम 8 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो तिर्यक रेखाओं पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो पूर्ववर्ती संख्याओं में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रही हैं। आप इनको एक और तिर्यक रेखा पर चेक करिए, 3, 11, 19 और 27। अगर आप 3 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27। तो है ना ये मज़ेदार। आप किसी भी अपने दोस्त को ये जादू दिखा सकते हैं और उनसे ऐसे प्रश्न हल करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक कैलेंडर है जिसमें साल के 12 महीनों के नाम हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जो पहले भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसे देखकर इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। साल का चौथा महीना कौन सा होता है, तो क्या करेंगे, जनवरी से गिनना शुरू करेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे, चौथे महीने पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा महीना क्या हो गया, अप्रैल हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं उत्तर में, साल का चौथा महीना अप्रैल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उस महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगर आपको पहली वाली स्लाइड याद होगी तो आपको पता होगा कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। ठीक है, उस महीने के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई का महीना आ जाता है। उस महीने में गर्मी होती है या सर्दी, यानी कि मई के महीने में। और या अगर आप अप्रैल भी सोचें तो अप्रैल और मई के महीने में क्या होती है, गर्मी होती है या सर्दी होती है, गर्मी होती है। तो इसका उत्तर हो गया उस महीने में गर्मी होती है। ठीक है, कैलेंडर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो विशेष तिथियों से संबंधित हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं और हमें जो है उसके उत्तर कैलेंडर का इस्तेमाल करके देना है। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस किस माह की किस तारीख को पड़ता है। तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ता है, सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पड़ता है। तो माह क्या हो गया, अगस्त, और तारीख क्या हो गई, 15। तो क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता दिवस अगस्त माह की 15 तारीख को पड़ता है।
दूसरा प्रश्न है गांधी जयंती किस माह की किस तारीख को पड़ता है? तो गांधी जयंती होता है 2 अक्टूबर को। तो क्या बोलेंगे आप कि अक्टूबर माह की 2 तारीख को पड़ता है। बाल दिवस किस माह की किस तारीख को पड़ता है? तो बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, यानी नवंबर माह की 14 तारीख को पड़ता है। क्रिसमस डे किस माह की किस तारीख को पड़ता है? तो ये होता है 25 दिसंबर को, यानी कि ये दिसंबर माह की 25 तारीख को पड़ता है। ये मार्च 2021 का कैलेंडर है जिस पर डिपेंडेंट कुछ प्रश्न है जिसके आपको उत्तर देने हैं। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था, माह की 5 तारीख को कौन सा दिन है? तो ये 5 तारीख हो गया। और दिन कौन सा है? फ्राइडे यानी शुक्रवार। माह में कितने शनिवार किस किस तारीख को पड़ रहे हैं? तो शनिवार यानी सैटरडे कितने पड़ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 शनिवार पड़ रहे हैं। किस तारीख को? 6 13 20 और 27 तारीख को। मोना का जन्मदिन 16 को है और सोनू का जन्मदिन 25 तारीख को है। तो बताइए सोनू का जन्मदिन मोना के जन्मदिन के कितने दिन बाद पड़ेगा? 16 और 25, इनके बीच में अंतर कितना है गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दिन बाद पड़ेगा? 8 दिन बाद पड़ेगा। हर सोमवार को विद्यालय में फल वितरित होते हैं, तो इस माह में कितनी बार फल वितरित होंगे? सोमवार 1 2 3 4 5 सोमवार आए हैं, इसका मतलब 5 सोमवार हैं, तो 5 बार फल वितरित होंगे। हनीफ को शादी में जाने के लिए 3 छुट्टियां चाहिए। अगर वो 8 तारीख से छुट्टी पर जाता है तो कब वापस आएगा? 8 को जाता है और 3 छुट्टियां चाहिए, तो कितने को वापस आएगा? 11 तारीख को वापस आएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने किए। और आज की जो क्लास है उसमें हमने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 के नाम आपको पता हैं। एक महीना 30 दिन या 31 दिन का हो सकता है। एक वर्ष 12 माह का या 365 दिन का होता है। अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। बाकी सब महीनों में 31 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन और सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है जिसमें अपने घर के सभी लोगों का जन्मदिन वर्ष के किस माह में पड़ता है, किस तारीख को, वो लिखना है। और गिनतारा पुस्तक की पेज संख्या 83 पर दिए गए सभी प्रश्नों को हल करना है। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है और आशा है कि आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।